वेद आए थे, श्री राम त्रेता युग में जन्मे थे, जो इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार 8,64,000 साल पहले की बात है। और प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर के अनुसार श्री राम कम से कम 11,000 साल पहले हुआ करते। हिंदू वेबसाइट के अनुसार श्री कृष्ण कम से कम 5,000 साल पहले हुआ करते थे। अब ये हमारा फिक्स हो गया। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि श्री राम टाइम मशीन के द्वारा आदि सृष्टि में पहुंच गए थे, तो क्या आप मानोगे? नहीं तो इसके लिए हम पढ़ेंगे ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 93 मंत्र 14। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो देव 500 रथों को घोड़ों से युक्त करके हमारे समीप आने की अभिलाषा से यज्ञ के मार्ग में आते हैं, उन देवों से संबंधित स्त्रोत मैंने दुस्सीम प्रस्तवान वेन एवं शक्तिशाली राम के समीप बोले हैं। ये सभी राजा धन संपन्न हैं। एक मिनट, किसके सामने बोले हैं? राम के समीप बोले हैं। और श्री राम कब थे? त्रेता युग में। और श्री राम कब थे? त्रेता युग में। और वेद कब आए थे? आदि सृष्टि में। यानी श्री राम टाइम मशीन के द्वारा आदि सृष्टि में पहुंच गए। अरे हो सकता है ये कोई मिसप्रिंट हो गया, कोई गलती होगी, तो चलिए कोई बात नहीं, हम दूसरा रेफरेंस पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 117 या फिर 120 श्लोक 26 या फिर 16। अरे कहना क्या चाहते हो? अब कहोगे यार ये कैसा रेफरेंस दे रहे हो, वो मैं इसके बाद बताऊंगा पढ़ने के बाद। यहाँ पे सभी देवतागण श्री राम की तारीफ करते हुए कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। तुम अजीत हो, तुम नंदन नामक अखंडधारी तुम ही हो, तुम्हारी विष्णु हो, तुम ही श्री कृष्ण हो। एक मिनट, क्या श्री कृष्ण हो? श्री कृष्ण तो द्वापर युग में थे ना, वो भी 5,000 साल पहले। ये त्रेता युग में कैसे पहुंच गए? ओ अच्छा, टाइम मशीन खोज ली थी ना। श्री कृष्ण ने द्वापर युग से त्रेता युग में कूदी मारी, श्री राम ने त्रेता युग से आदि सृष्टि में कूदी मारी। अब मैं ये बताता हूँ कि ये रेफरेंस मैंने टेढ़े मेढ़े क्यों पढ़े। अब जरा गौर से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ। यही रेफरेंस जो पुरानी वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में है, सर्ग 120 श्लोक 16 में मेरे पास है, वो आजकल के नई वाल्मीकि रामायण सर्ग 117 श्लोक 26 में है। ये जादुई शक्ति सिर्फ सनातनियों के पास होती है। उन्होंने चैप्टर भी आगे पीछे कर दिए, यानी बीच में से कुछ बहुत सारा मामला गायब और फेरबदल कर दिया गया है। हर राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। तो ये एंजल विवेक चंद्रा, खुद को जो पास्टर एंजल विवेक चंद्रा कहता है, जो वास्तव में एक राइस बैग है, वो ये दावा कर रहा है कि रामायण का राम वेदों में उल्लेखित है। यानी राम जो है, जैसे वो कह रहा है बहुत ही असभ्य भाषा में कि राम ने गुलाटी मार के त्रेता युग से कृतयुग चला गया। फिर वो ये दावा कर रहा है कि रामायण में कृष्ण का भी जिक्र है, इसलिए कृष्ण भी टाइम ट्रैवलर था। प्लस वो ये कह रहा है कि वेद, रामायण, पुराण सारे जाल ग्रंथ हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने इनमें राम और कृष्ण के समय या काल गणना में गलती किया है, क्योंकि वो लोग झूठ लिखे हैं, इसीलिए वेद, रामायण और सारे शास्त्र गलत हैं, झूठे हैं। तो अब हम एक एक करके इस राइस बैग पेस्टर एंजल विवेक चंद्रा का झूठों का खंडन मंडन करेंगे। तो इस सिलसिले में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या रामायण का राम का जिक्र ऋग्वेद में या किसी भी वेद में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में है कि नहीं। तो इस ईसाई ने क्या किया है कि वो किसी वामपंथी वेबसाइट से उसने ये इन्फॉर्मेशन निकाला कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 93.14 में राम का जिक्र है। मंत्र कुछ ऐसा है, प्रदद्दु शिमे पृथ्वाने वेने प्ररामे वोच मसूरे मघवत्सु ये युक्तात्वाय पंचशतास्मयु पथा विश्रावेश्याम। जो देव 500 रथों को घोड़ों से युक्त करके हमारे समीप आने की अभिलाषा से यज्ञ के मार्ग में आते हैं, उन देवों से संबंधित स्तोत्र मैंने दुस्सीम पृथ्वान वेन एवं शक्तिशाली राम के समीप वाले बोले हैं। ये सभी राजा धन संपन्न हैं। यानी इसमें सबसे पहले तो हमको ये
अंडरलाइन करके दे रहा है कि इसमें इसने शक्तिशाली राम का जिक्र है इस मंत्र में। लेकिन शायद ये गवरगंड ईसाई जीसूपंथी भूल रहा है कि इसमें राम को ईश्वर नहीं, भगवान नहीं, अवतार नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, बल्कि एक सीधा साधा धन संपन्न राजा या सम्राट के रूप में पेश किया गया है। यदि इस मंत्र में भगवान राम का जिक्र होता तो उसमें भगवान राम को भगवान या ईश्वर या परमेश्वर कहकर ज़रूर संबोधन किया जाता। और दूसरी बात, हम इसका अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ते हैं ताकि जो जीसूपंथी हैं उनको कोई शक शुबा ना हो, क्योंकि उनको अपने अंग्रेजी बापों का प्रमाण बहुत प्यारा लगता है। तो अंग्रेजी अर्थ इसका ऐसा है, दिस आई प्रोक्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ दुशीमा, पृथ्वान, वेण, द माइटी राम एंड अदर ऑप्युलेंट प्रिंसेस, दोज हु coming having yoked 500 chariots, their affection for us is renowned on the road. Their affection on the road. Sion takes Asmayu as nominal person and Vishravi either as a noun or as an adjective, agreeing with Stotram understood. Both Grassmann and Ludwig take Asmayu as used in the sense of a substantive. Refer honestum bonum etc. in Latin. यानी इसमें राम का तो जिक्र है, शक्तिशाली शक्तिमान राम का जिक्र है, लेकिन इस मंत्र में वेण और राम का जिक्र किया गया है। वेण एक खलनायक था और राम एक महानायक थे। तो किसी भी मंत्र में अगर ये रामायण का भगवान राम होते तो उनका तुलना वेण जैसे चरित्रहीन राजा के साथ नहीं उनका संबोधन किया जाता या तुलना किया जाता। खैर, और आगे बढ़ते हुए हम इसका वैदिक स्वरयुक्त संस्कृत, जैसे आर्य समाजी बंधु पढ़ते हैं वैसे हम पढ़ेंगे। तो मंत्र का हम पदार्थ पढ़ते हैं। ये जो अस्मयु हमें चाहते हुए पंचशाता युक्ताव्य 500 को जोत पथा मार्ग से जाते हैं, ऐशांग विश्रावी उनका विविध प्रकार का यश सुनाई पड़ता है, वह उनका ज्ञान विशेष रूप से श्रवणीय है। मैं तत् उस ज्ञान का धुह शिभे परास्त न होने वाले पृथ्वाने विस्तृत बलयुक्त वेने कांतियुक्त रामे रमणीय मघवत्सु तथा धन संपन्न जनों में प्रवचन करूं। भावार्थ, जो हमें चाहते हुए 500 को जोतकर मार्ग के गमन करते हैं, उनका विविध प्रकार का यश सुनाई देता है, उनका ज्ञान विशेषतः श्रवणीय है। तो इस मंत्र को अगर हम वैदिक स्वरयुक्त संस्कृत, विशुद्ध संस्कृत में पढ़ें, जैसे प्रोटोवेद्स लिखे गए थे वही उस संस्कृत में पढ़ें, तो इसमें राम का अर्थ रमणीय है। राम वो वाल्मीकि रामायण का ईश्वर राम नहीं है इस मंत्र में। और भी मैं आपको प्रमाण देकर बताऊंगा कि इसमें यानी ऋग्वेद 10.93.14 में भगवान राम का जिक्र नहीं है, कदापि नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए हम इसका और भी हम अच्छे से इसका पठन पाठन अगर हम करें तो हम देखते हैं कि राजा वेण जिसका जिक्र इस मंत्र में है और भगवान श्री रामचंद्र जो थे उनका समय काल बिल्कुल अलग था। राजा वेण जो थे वो कई पीढ़ी, कई वर्ष, कई दशक पहले पैदा हुए थे भगवान श्री राम से, और वो दोनों का समय काल एक सा नहीं था, बल्कि इस मंत्र के जो मंत्र दृष्टा हैं, ऋषि हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने राम का भी यज्ञ किया और वेण का भी यज्ञ किया। अभी आप देखिए, स्वयंभू मनु पहले हुए, उनके बाद स्वरोचिषा मनु, औत्तमी तमस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, फिर श्राद्धदेव मनु या वैवस्वत मनु। वेण जो थे वो स्वयंभू मनु के परपोते थे और श्राद्धदेव वैवस्वत मनु जो थे उन्होंने सूर्यवंश को जन्म दिया था। उसी सूर्यवंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं और उसका ही एक शाखा था रघुकुल या रघुवंश, उसमें राम पैदा हुए थे। तो हम देखते हैं इस तालिका में कि राम और वेण अलग अलग काल के राजा थे और इसीलिए ऋग्वेद 10.93.14 जो ये कह रहा है कि मंत्रदृष्टा ऋषि ने राम और वेण दोनों का एक साथ या अपने ही जीवन काल में दोनों का ही यज्ञ करवाया था, ये बात प्रमाणित करता है कि ऋग्वेद 10.93.14 में जिक्र राम और भगवान श्री राम, रामायण के राम दो अलग अलग राम हैं। तो आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ऋग्वेद में अगर हम ये एक राम को पकड़ें तो उसी ऋग्वेद में ऋग्वेद 10.93.14 के पास के ही एक मंत्र में
एक और राम का भी जिक्र है जिसका नाम है परशुराम। परशुराम का असली नाम था राम भार्गव, क्योंकि वो भार्गव गोत्र के थे, और उनका एक और नाम भी था राम जमदग्नि। जमदग्नि उनके पिताजी का नाम था। चूंकि उन्होंने परशु उठाया, इसलिए फरसा उठाया, कुल्हाड़ी उठाया, उनका नाम पड़ गया परशुराम। ऋग्वेद 10.100 and 10.1 to 11 जो थे, उनके मंत्र दृष्टा ऋषि या आप कह लीजिए उनके रचयिता या कवि जो थे वो थे जमदग्नि भार्गव अर्थात राम जामदग्निय। ये जो भगवान परशुराम जो थे उनको जमदग्नि भार्गव, राम भार्गव, परशुराम या राम जमदग्नि या राम जामदग्निय कहा जाता था। तो रामायण में परशुराम का जिक्र है, मगर परशुराम जो थे वो राम के ही समकालीन थे, लेकिन राम का जिक्र नहीं है। वैदिक युग हम जानते हैं, जो जिसे प्राग वैदिक युग कहते हैं, वो 10,000 बिफोर क्राइस्ट BC में वेद लिखना शुरू हुआ। 5,000 बिफोर क्राइस्ट में राम का जन्म हुआ आसपास में, और उसी समय परशुराम भी राम के समय में थे। और 1500 बिफोर क्राइस्ट में अथर्ववेद खत्म हुआ, महाभारत युग खत्म हुआ और वैदिक युग खत्म हो गया। यानी 10,000 बिफोर क्राइस्ट से 1500 बिफोर क्राइस्ट के बीच में चारों वेदों का रचना किया गया। राम 5000 बिफोर क्राइस्ट में पैदा हुए थे, तो वो त्रेता युग में होते हुए भी वैदिक युग में ही थे। तो ये जो कुत्ता पास्टर एंजल वी चंद्रा कह रहा है कि राम उड़ी मारकर त्रेता युग से कृत युग चले गए, वैदिक युग चले गए, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राम तो पहले से ही अर्ली वैदिक पे एज में ही थे, लेकिन उनका जिक्र ऋग्वेद 10.93.14 में नहीं है या किसी भी वेद मंत्र में नहीं है। उसके साथ साथ एक तीसरा राम भी है ऋग्वेद 10.111.7 में। वो कौन? सूर्यदेव। उनको भी राम कहा गया है। प्रमाण देखिए, सचंत यदुषस सूर्येण चित्रामस्य केतवो राम विंदन या आ यन्नक्षत्रं ददृशे दिवो न पुनर्यतो नकीरुद्धा नुवेंद। ये है ऋग्वेद 10.111.7। इसमें आप देखिए राम विंदन, इसमें राम का वापस जिक्र है। अब अंग्रेजी में अगर हम इसका तर्जुमा करें तो ऐसा होगा, when the dawns are associated with the sun, his rays acquire wonderful beauty, but when the constellation of heaven is not seen, no one really knows his rays as he moves। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि दिन के समय और सूर्य के समय सूर्य का प्रभाव रहता है और रात के समय सूर्य का प्रभाव नहीं होता। उस समय तारागणों का, नक्षत्रों का और चंद्रमा का वर्चस्व होता है, वही वो इस मंत्र में दर्शाया गया है। तो अब इसमें हमने देखा कि राम विंदन जो शब्द है, यानी पूजनीय सूर्यदेव, यानी जिसकी वंदना करते हैं, विंदन करते हैं, उस राम, उस सूर्यदेव को राम कहा गया है। तो ये तीसरा राम हो गया जो ऋग्वेद में है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ऋग्वेद 10.93.14 में जो राम है वो रामायण के भगवान राम थे? अब इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए। उषाएं सूर्य से संयुक्त होते ही सूर्य की किरणें अद्भुत रंगों में शोभायमान होती हैं। जब आकाश में नक्षत्र दिखाई नहीं देते तब सूर्य किरणों का मर्म कोई समझ नहीं पाता। यही वास्तविकता है। राम एक नाम है, उस पर भगवान श्री राम का कोई एकाधिकार नहीं है। उनसे भी पहले सूर्यदेव को राम कहा गया है, और एक और राजा भी थे राम, परशुराम को भी राम कहा गया है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद में राम का जिक्र नहीं है। अब हम दूसरा प्रश्न पर आते हैं कि क्या महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि वाल्मीकि रामायण में, जो कि उन्होंने त्रेता युग में लिखा था, द्वापर युग के कृष्ण का जिक्र है कि नहीं? तो इसमें हम ये पढ़ेंगे आदि वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का एक श्लोक। तो अब हम देखते हैं कि इस ईसाई पास्टर ने क्या प्रमाण दिया है। अजितः खड्ग द्विष्णु कृष्णश्चैव बृहद्वलः सेनानिर्ग्रामीणश्च त्वं बुद्धि सत्वं क्षमा दमः। तुम अजित हो, नंदन नामक खड्गधारी तुम ही हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही बृहद्वल हो, तुम ही सेनानी हो, तुम ही ग्रामीणों ग्राम नयंती के सबसे बड़े रचयिता हो एंड ऑल। तो अब हम देखते हैं कि कृष्ण का अर्थ क्या है। वो जो मंत्र था वो पास्टर एंजल वी चंद्रा ने दिया है। कृष्ण का एक अर्थ होता है श्याम वर्ण, काला, काले रंग वाला, जो कि शिव महापुराण 2.2.12 में देवी दुर्गा को भी कृष्णा कहा गया है दक्ष द्वारा, क्योंकि वो श्याम वर्ण की थी, उनका एक अवतार।
एक और प्रमाण आपको देता हूं ऋग्वेद में, जहां पर ऋग्वेद 10.94.5 में ब्लैक डियर या ब्लैक एंटीलोप को कृष्ण मृग या कृष्णा कहा गया है, या संस्कृत में जैसा कहते हैं कृष्णा इशिरा कहा गया है। यानी कृष्ण का अर्थ होता है निग्रॉइड कंप्लेक्शन, डार्क कंप्लेक्शन, ब्लैक कंप्लेक्शन, श्याम वर्ण। तो चूंकि भगवान श्री राम जो थे वो श्याम वर्ण थे, कृष्ण वर्ण थे, काले थे, वो निग्रॉइड स्किन के थे, वो गोरे चिट्टे कॉकेशियन नहीं थे, तो इसीलिए उनको उनके रंग रूप के आधार पर, उनके चमड़े के रंग के आधार पर उनको कृष्ण कहा गया है। तो आप ये पूछेंगे कि तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान राम वो काले वर्ण के थे। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री कृष्ण के शारीरिक डिस्क्रिप्शन, शारीरिक वर्णन दिया हुआ है, और यदि हम उसको पढ़ें तो हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो श्याम वर्ण के ही थे। तो अब हम आगे उस मंत्र को देखेंगे। ये मंत्र आ रहा है आदि वाल्मीकि रामायण बाल अयोध्या कांड 2.2.53 राममिंदी वरश्यामं सर्वशत्रुर्निर्बर्हणाम पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम। नृपश्रेष्ठ जो नीलकमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर श्याम कांति, नीलकमल के समान श्याम कांति, उनका चमड़े का, उनकी त्वचा का रंग था, इसीलिए राम को कृष्ण कहा गया है। इसीलिए कहा गया है तुम अजीत हो, नंदन नामक खड्गधारी तुम्ही हो, तुम्ही विष्णु हो, तुम्ही कृष्ण हो, तुम्ही बृहद्वल हो, तुम्ही कृष्ण हो, इसीलिए कहा गया है। एक और चीज, आचार्य श्रीला प्रभुपाद भक्ति वेदांत के एडिनबर्ग लेक्चर में उन्होंने जो लेक्चर दिया था जुलाई 16, 1972 में, उन्होंने एक सटीक बात कहा था कि कृष्ण का नाम कृष्ण इसलिए है क्योंकि संस्कृत में कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव और सुप्रीम लॉर्ड। कृष्ण का मतलब होता है सबको आकर्षित करने वाला भगवान। यानी इसीलिए कृष्ण को उनको वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 117.15 में कहा गया है शारंग धन्वा ऋषिकेश पुरुषोत्तम अजित खड्गधृग विष्णु कृष्णश्चैव महाबलः, क्योंकि वो ईश्वर थे। कृष्ण शब्द के द्वारा भगवान राम के आकर्षक व्यक्तित्व और उनके ईशत्व को वर्णित किया गया है। यू आर द विल्डर ऑफ अ बो कॉल्ड शारंगधर, ऐसे करके उनको कृष्ण कहा गया है क्योंकि वो परमेश्वर हैं और सबको आकर्षित करते हैं। अब ये जो पेस्टर जो है वो हरामखोर ये कह रहा है कि उसके पास एक रामायण है जिसके युद्ध कांड चैप्टर 117 या 126 में कृष्ण का वर्णन है, बल्कि जो शब्द कृष्ण आ रहा है वो वाल्मीकि आदि रामायण के युद्ध कांड 5.117.15 में है। वो 117 या 126 में नहीं है। इसी से पता चल जाता है कि ये नीच सड़क छाप कुत्ता पास्टर एंजल विवेक चंद्रा, इसने अपने आप एक जाल रामायण पब्लिश करवाया है। आप उसके पास पैसे हैं और उन पैसों से उसने जाल नकली रामायण छापा है ताकि वो इस तरीके से ब्राह्मणों को गाली दे सके, वेद पुराण शास्त्र राम रामायण कृष्ण वाल्मीकि को नीचा दिखा सके, हिंदुओं को कंफ्यूज कर सके, उनको दिग्भ्रमित करके अंततः उनका धर्म ईसाईकरण कर सके। तो मैंने आज इस तथाकथित एंजल विवेक चंद्रा को वापस फिर से उसको मैंने नंगा किया है, उसको मैंने एक्सपोज किया है। ये तो हुआ इस कुत्ते के प्रश्नों के निराकरण का बात। अब उसने तमाचा मारा है, हमने उस तमाचे को रोका, अभी हम उसका प्रतिवार करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, उसका काउंटर अटैक करेंगे, उसका हम जवाब देंगे। जीसस जो है वो जॉन 8.58 में कहता है, जीसस सेड टू देम मोस्ट अश्योरेडली आई सेड टू यू बिफोर अब्राहम वाज आई एम। लेकिन जेहोवा, अब्राहम, मोसेस, एलिजा या किसी भी पात्र ने या ओल्ड टेस्टामेंट में कभी भी जीसस क्राइस्ट का जिक्र नहीं है। तो या तो जीसस क्राइस्ट अपना खुद का सेल्फ मार्केटिंग करने के लिए उसने झूठ बोला कि अब्राहम से पहले वो था, या फिर किसी चमचे ने इस
वचन को बाइबल में जोड़ दिया ताकि जीसस का अच्छे से एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस हो सके, या फिर जीसस की माँ अम्मी मेरी मरियम ने टाइम ट्रैवल करके जेहोवा के पास हजारों साल पहले जाकर चोद कर जीसस को पैदा किया। इसका मतलब ये, इसका ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ने एक टाइम ट्रैवल मशीन में वो बैठी और फिर उस टाइम ट्रैवल मशीन में बैठकर 1000 साल पहले जीसू और उसके भी पैदा होने से पहले जेहोवा के पास गई, जेहोवा के साथ उसने बिस्तर कर्म किया, संभोग किया, फिर बाद में वो जेहोवा के बीज को उसने अपने योनि मार्ग से अपने गर्भ में स्थापित करवाया और फिर बाद में वो गर्भवती हुई, पेट से हुई, और फिर उसने जब वो गर्भवती हुई, पेट से हुई, बाद में 9 महीने बाद उसने जीसू को जन्म दिया और जीसू को वापस प्रेजेंट या वर्तमान में आ गई। और फिर जब जीसू बड़ा हो गया तो जीसू को उसने बोला कि उसने ऐसा किया था, इसलिए जीसू ने ये बोल बच्चन दिया कि मैं इब्राहिम से पहले मैं था, सृष्टि से पहले मैं था। यानी जीसू को मालूम पड़ गया कि उसकी जो अम्मी थी वो टाइम ट्रैवल मशीन में बैठकर गई, वहाँ जाके जेहोवा से उसने उसको पैदा किया, वापस आके उसने इसलिए ये डायलॉग बोला कि यीशु ने इस पर उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इब्राहिम से पहले भी मैं हूँ। ये यूहन्ना 8:58 में जीसू ऐसा कह सका क्योंकि उसकी माँ ने टाइम ट्रैवल करके उसको जेहोवा के पास जाकर जेहोवा से उसने उसको पैदा किया। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर वापस। राम जो थे वो वैदिक युग के थे, अर्ली वैदिक युग के थे, क्योंकि उनका जन्म 5114 बिफोर क्राइस्ट 12:30 बजे के 12 से 1 के बीच में हुआ था, 10 जनवरी 5114 बिफोर क्राइस्ट में। वो अर्ली वैदिक एज के थे, वो त्रेता युग के होते हुए भी वैदिक युग में ही थे, क्योंकि त्रेता युग में भी वेद लिखे जा रहे थे। लेकिन वेदों में कहीं भी राम का जिक्र नहीं है। हालांकि उनके समकालीन राम, दूसरे राम परशुराम भार्गव जमदग्नि का है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने त्रेता युग में अवतरित ग्रहण किया और हिंदू धर्म का बचाव किया और राक्षसों का नाश किया, रावण का सर्वनाश किया, इसीलिए वे हमारे आराध्य देवता हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जीकर उन्होंने हमें आदर्श जीवन जीने का रास्ता दिखाया। हमें उसी रास्ते पर रहना चाहिए और उसी रास्ते की रक्षा करना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय